उसके वजूद पर गोश्त की कई तहें चढ़ चुकी थीं। वह इस कदर भारी हो चुका था कि अपने बिस्तर से एक कदम भी नीचे नहीं रख सकता था, क्योंकि उससे तो चला ही नहीं जाता था। एक रात वह अपने बिस्तर पर पड़ा हाँफ रहा था। ये तुम्हारा क्या हाल हो गया? सोनिया दुख से आंसू बहाती और सुलेमान पूरी सल्तनत में नित नए हकीमों को बुलवाता, मगर किसी हकीम के पास बादशाह अलबर का कोई इलाज न था। सुलेमान ने कोई ऐसा हकीम नहीं छोड़ा जिसे उसने दरबार में ना बुलवाया हो, मगर अब वह आजिज आ चुका था, क्योंकि कोई हकीम भी बादशाह अलबर का इलाज करने में नाकाम था। आखिरकार एक रोज दोपहर के वक्त एक अजीब और गरीब हालात में हकीम दरबार में आया। वजीर ने आकर सुलेमान को इत्तला दी, हुजूर, एक ऐसा हकीम आया है जो कहता है कि वह बादशाह का इलाज कर सकता है। वजीर की बात सुनकर सुलेमान चौंक गया और आदेश दिया, उसे हाजिर करो, लेकिन यह बता दो कि अगर उसने बादशाह का इलाज न किया तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा, क्योंकि पहले ही बहुत से लोग लालच और दौलत के लिए हमारा वक्त छाया कर चुके हैं। वजीर ने यह संदेश हकीम को दे दिया। हकीम मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद उसे बादशाह अलबर के सामने पेश कर दिया गया। जब हकीम ने बादशाह को देखा तो उसका रंग पीला पड़ गया। जर्द क्यों हो गए हकीम? साफ साफ बताओ, क्या मेरा इलाज कर सकते हो या नहीं? अगर तुमने कोई झूठा दिलासा दिया तो मैं अभी तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, बादशाह अलबर ने कहा। हकीम फिर भी मुस्कुराया और बोला, आप फिक्र ना करें, आप चाहें तो मुझसे लिखवा लें। मैं आपका इलाज शुरू करूंगा और 10 दिन के अंदर अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हकीम की बात सुनकर बादशाह के चेहरे पर उम्मीद की रौनक लौट आई। अगर ऐसा है तो जल्दी इलाज शुरू करो, मैं जल्द से जल्द ठीक होना चाहता हूं, बादशाह ने कहा। हकीम ने बादशाह का इलाज शुरू कर दिया। बादशाह उसकी दी हुई दवाइयां खाने लगा, लेकिन उसे अपने अंदर कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, यहां तक कि पूरे 9 दिन गुजर गए, मगर बादशाह की हालत पहले से भी बदतर हो गई। देखा, मैंने कहा था ना, यह हकीम झूठा है, इससे मेरा इलाज नहीं होगा। बादशाह अलबर फूट फूट कर रोने लगा। सुलेमान और सोनिया को भी शदीद गुस्सा आया। मैं अभी और इसी वक्त इस हकीम का सिर कलम कर दूंगा, सुलेमान ने कहा। वह सिपाहियों को आदेश देने ही वाला था कि हकीम ने दोनों हाथ जोड़ दिए। माफ कीजिएगा हुजूर, मगर मैं ऐसे शख्स का इलाज क्या करूं जिसकी मौत 40 रोज के अंदर होने वाली है। उसकी बात सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या कह रहे हो? बादशाह अलबर ने पूछा। हकीम ने शांत भाव से जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, आपकी मौत 40 दिन के अंदर हो जाएगी। मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। भला मौत को भी कोई टाल सकता है? अब आपके पास सिर्फ 40 दिन हैं, जैसा चाहें अपनी जिंदगी जी लें। हकीम की बात सुनते ही बादशाह अलबर का चेहरा जर्द पड़ गया। सुलेमान और सोनिया भी फूट फूट कर रोने लगे। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? बरसों की दुआओं के बाद हमें औलाद नसीब हुई और अब वह फिर से हमारे हाथों से जा रही है। सोनिया गिड़गिड़ा कर रोने लगी। दिन गुजरते गए और बादशाह पर मौत का खौफ हावी हो गया। वह दिन रात रोता रहता। पहले जो बिस्तर से हिलने तक से कासिर था, उसने बिस्तर पर ही जाए नमाज मंगवाई और नमाज अदा करने लगा। वुजू और गुस्ल करने की ख्वाहिश होती तो जैसे तैसे गुस्ल खाने तक जाने लगा। महंगे खाने उसके सामने आते, लेकिन यह सोचकर हाथ कांप जाते कि चंद रोज बाद तो वह मर जाएगा। हलक से निवाला तक न उतरता और वह दोबारा से नमाज पढ़ने लगता। उसने अपनी दौलत और जायदाद लोगों में तकसीम करनी शुरू कर दी। क्या फायदा ऐसी दौलत का जब मैं जिंदा ही न रहूंगा? वह रोते हुए कहता और जो भी गरीब आता उसे कीमती हीरे और जवाहरात दे देता। दिन गुजरते रहे। सबको बादशाह के मरने का डर सताने लगा, लेकिन बादशाह का दिल अब कमरे में पड़े पड़े उकता गया। उसने सोचा कि मरने से पहले